हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग वेल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन क्लास था। वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग कितने प्रकार से किया था, वेल्डिंग का शुरुआत कब हुआ था। पिछले क्लास में हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो वेल्डिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मैकेनिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो मैकेनिकल वेल्डिंग का कोई टाइप्स नहीं होता है और हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल वेल्डिंग और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल वेल्डिंग यानी देखिए, वेल्डिंग जो होता है वह टेम्परेचर के द्वारा होता है और टेम्परेचर किस माध्यम से उत्पन्न हो जाता है उसी का नाम है। जैसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यानी कि टेम्परेचर जो उत्पन्न किया जाता है इलेक्ट्रिक के द्वारा किया जाता है, विद्युत के द्वारा किया जाता है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। केमिकल वेल्डिंग में भी आप टेम्परेचर जो होता है केमिकल के द्वारा, जैसे कोयला के द्वारा, गैस के द्वारा और केमिकल रासायनिक क्रिया के द्वारा आपको टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है। आज का जो टॉपिक है, आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, फोर्ज वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। फोर्जिंग क्या है, फोर्ज वेल्डिंग क्या है, इसके बारे में संपूर्ण क्लास करेंगे। टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। डेली इवनिंग में 10 बजे से वेल्डिंग का लाइव क्लासेस जरूर होगा और आप देखिए, एक क्लास हो चुका है और दूसरा क्लास आज है। और आज का जो टॉपिक है वह फोर्जिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। फोर्जिंग के द्वारा किसी भी दो जॉब को जैसे गर्म करते हैं, लाल तप्त अवस्था तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद प्रेशर द्वारा अर्थात हैमर द्वारा प्रहार करके चोट देके उस जॉब को जोड़ा जाता है। या फोर्जिंग विधि द्वारा किसी भी जॉब के आवश्यक साइज बनाया जाता है या एक नया शेप दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्जिंग में जॉब को फोर्जिंग टेम्परेचर तक गर्म। अब आ गया फोर्जिंग टेम्परेचर क्या है, तो मैं बता दूं, फोर्जिंग टेम्परेचर जो होता है 900 से 1600 होता है। सबसे पहले सोल्डिंग जो होता है 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सोल्डिंग के बाद ब्रेजिंग आता है, 450 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है और 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक फोर्जिंग होता है और 1600 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है वह वेल्डिंग होता है। आज का टॉपिक है फोर्जिंग क्या है। गांव में आप लोग के यहाँ गए होंगे तो मार्केट में देखे होंगे लोहार लोग जो दो जॉब को ज्वाइंट करने का काम करता है, देखे होंगे दोनों जॉब को लाल तपने देता है और जब तप जाता है तो दोनों को एक साथ करके और उसे हैमर से पीटता है तो क्या होता है, वह जॉब ज्वाइंट हो जाता है। या किसी जॉब को आवश्यक शेप में बनाना है, जैसे खुरपी देखे हैं या हसुआ जो धान काटने वाला होता है या कुदाल होता है, उसके कटिंग एज को कैसे वो तेज करता है, पहले उसको गर्म करता है फर्नेस में और उसके क्या होता है, पीटता है, यानी कटिंग एज की पतला करता है। अर्थात फोर्जिंग विधि द्वारा जॉब को जोड़ने के साथ साथ उसकी आवश्यक शेप भी चेंज किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्जिंग। देखते हैं फोर्जिंग में और विशेष रूप से क्या आपको पढ़ना है। देखिए, कह रहा है क्या, फोर्जिंग में स्टील या रॉट आयरन में क्वेश्चन आता है कि फोर्जिंग का गुण सबसे ज्यादा किस धातु में पाया जाता है, तो फोर्जिंग का सबसे ज्यादा गुण जो पाया जाता है स्टील और रॉट आयरन में पाया जाता है। देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि स्टील और रॉट आयरन, क्या स्टील और रॉट आयरन को भट्ठी मतलब फर्नेस में लाल गर्म करके उसे हैमर द्वारा पीट कर जोड़ने या किसी आवश्यक शक्ल साइज में लाने की क्रिया को फोर्जिंग करते। ये लोग लाल जो गर्म करते हैं ना, वह एक्चुअली 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। कहाँ तक, 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। यह क्रिया कहलाता है ब्लैक स्मिथ या फोर्जिंग भी बोलते हैं। अब मैं बता दूं, फोर्जिंग जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है हैंड फोर्जिंग, दूसरा होता है मशीन फोर्जिंग और तीसरा होता है ड्रॉप फोर्जिंग। हैंड फोर्जिंग सीधा समझिए कि दो छोटे जॉब को गर्म करने के बाद, फोर्जिंग टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद हैमर द्वारा पीटा जाता है, हैंड हैमर का प्रयोग करते हैं तो वह हैंड फोर्जिंग कहलाता है। यानी कि सीधा समझिए
कि छोटे छोटे जॉब को आवश्यक शक्ल, शेप, साइज और जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं यानी कि हैंड हैमर का प्रयोग करते हैं वह हैंड फोर्जिंग कहलाता है। मशीन फोर्जिंग यानी कि मास प्रोडक्शन वाले जॉब में, प्लांट में मशीन फोर्जिंग का यूज किया जाता है। और जो ड्रॉप फोर्जिंग होता है ना, उसमें एक डाई होता है और डाई के द्वारा आपको यूज किया जाता है। जैसे स्पैनर का उत्पादन किस विधि द्वारा करते हैं, तो स्पैनर का ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा। प्लायर जो होता है ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए हम लोग क्रैश कोर्स नहीं चलाते हैं, हम लोग डीपली पढ़ाते हैं, डीपली आपको नॉलेज लेना है तो टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़िए, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में आपको स्टार्टिंग से लेकर एडवांस वेल्डिंग तक पढ़ाया जाएगा, यानी कि फोर्ज वेल्डिंग से लेकर TIG वेल्डिंग तक पढ़ाया जाएगा, CO2 वेल्डिंग तक पढ़ाया जाएगा। संपूर्ण क्लास यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव मिलेगा और डेली आपको 10 बजे से मिलेगा। देखते हैं फोर्जिंग जो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं, वह है हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग और ड्रॉप फोर्जिंग। हैंड फोर्जिंग क्या है, तो देखिए हैंड फोर्जिंग फिगर भी दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है कि एक हैमर को हैंड हैमर के द्वारा पीटा जा रहा है, यानी कि इस विधि में छोटे छोटे पार्टों को लाल गर्म कर दें। लाल कितना, 900 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके हैंड हैमर द्वारा पीट कर आवश्यक शेप और साइज में बनाया जाता है। इसे ब्लैक स्मिथी कहते हैं। हैंड फोर्जिंग को ब्लैक स्मिथी के नाम से जानते हैं तथा इसमें जॉब की शुद्धता कारीगर पर निर्भर करता है। इसमें जॉब की जो शुद्धता होता है वह किस पर निर्भर करता है, कारीगर पर निर्भर करता है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग मशीन फोर्जिंग। देखिए मशीन फोर्जिंग ये जो होता है यह आपको पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन फोर्जिंग का फिगर है, कह रहा है कि फोर्जिंग का वह विधि जिसमें पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग यानी कि मशीन फोर्जिंग में पावर हैमर का प्रयोग, इसमें बड़े बड़े आकार के जॉब पर फोर्जिंग करने के लिए किया जाता है। तीसरा जो है वह हैंड फोर्जिंग है। हैंड फोर्जिंग क्या है समझिए। सबसे पहले इस विधि में डाई का प्रयोग करते हैं। ये देखें ना, यह जो डाई है, यह डाई में डाई का प्रयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा ही स्पैनर, हैमर, प्लायर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि बताइए फोर्जिंग के किस विधि में स्पैनर, हैमर, प्लायर का निर्माण होता है, तो आपको ड्रॉप फोर्जिंग विधि द्वारा होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है ना कि फोर्जिंग में, फोर्ज बिल्डिंग में उपयोग होने वाला टूल्स के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले फर्नेस। देखिए फर्नेस फोर्जिंग में यानी कि एक प्रकार का भट्ठी जिसे जॉब को गर्म करने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, फर्नेस में। फर्नेस में कोयला जलते रहता है और उसमें जॉब को गर्म करते हैं, अर्थात फर्नेस। एनविल जो है ना वह जॉब को रख कर उस पर कूटा जाता है, पीटा जाता है या आवश्यक साइज बनाया जाता है। टोंग्स जानते हैं क्या है, जो गर्म जॉब को फर्नेस से बाहर निकलने के लिए टोंग्स का यूज करते हैं। स्वेज ब्लॉक जो है ना पंचिंग के लिए, आपको बेंडिंग के लिए, यह सब स्वेज ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। गेज यह अलग है, गेज छोड़ दीजिए। लेग वाइस जो है गर्म जॉब को पकड़ने के लिए लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। लेग वाइस जो होते हैं वह माइल्ड स्टील का बना होता है। अब बहुत भी एक क्वेश्चन है, यह फीटर में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि लेग वाइस का यूज कहाँ करते हैं, तो लेग वाइस का यूज फोर्जिंग में किया जाता है। अब एक एक टूल्स के बारे में यह तो नाम आप देख लिया, अब डिटेल पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले फर्नेस। फर्नेस जो हो वह फोर्जिंग में, यह फर्नेस जो यूज करते हैं इसके द्वारा कितना तापमान उत्पन्न किया जाता है, 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया जाता है। कितना, 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया जाता है। यह महत्वपूर्ण भाग है जिससे जॉब को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है एनविल। यह देखिए एनविल, एनविल में एक ही दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है जी। यह एनविल, एनविल में हॉर्न या बेक का काम क्या है, यानी कि इसका काम क्या है,
तो इसका काम है जॉब की लंबाई को बढ़ाना, किसी भी जॉब के लंबाई को बढ़ाना इसका काम होता है। देखते हैं हॉर्न है, बेक है, ब्लॉक है, वर्किंग फेस है, पंचिंग होल है, ऑफसेटिंग ब्लॉक है। यह जो जनरली इसे निहाई भी हिंदी में बोलते हैं, यह जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है, या कहीं कहीं भी कास्ट स्टील का भी देता है। क्या देता है? कास्ट स्टील का बना। तो जो लैब वगैरह में होता है ना, वह कास्ट स्टील का बना होता है। देखिए हॉर्न या बेक कह रहा है कि यह एनविल का एक प्रमुख भाग है, वह भाग जो सिंग हॉर्न की तरह होता है कहलाता, हॉर्न या बेक कहलाता है। इसका प्रयोग, यह पॉइंट को याद रखिए, ये भी है, ये एग्जाम में आया हुआ है। इसका प्रयोग धातु को मोड़ने के लिए या लंबाई को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? धातु को मोड़ने के लिए या लंबाई को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ब्लॉक या बेक क्या है? पास चौरस जो सतह होता है ना, उसी को ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक कहते हैं। इस पर गर्म या ठंडी जॉब को रख कर क्या किया जाता है? काटा जाता है। इसलिए इस भाग को कटिंग स्पेस भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये सब नहीं पूछता है जी। वर्किंग फेस यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। पंचिंग होल से क्वेश्चन पूछता है, पंचिंग होल से क्वेश्चन पूछता है। यह गोलाकार आकृति का सुराख होता है, इसे ऑफसेटिंग होल के भी नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन पूछा हुआ कि पंचिंग होल को और किस नाम से जानते हैं? ऑफसेटिंग होल के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछता है, निहाई से एक पूछता है और हॉर्न या बेक से पूछता है, ताकि जॉब की लंबाई को बढ़ाने के लिए। बिंडिके कि यह राउंड है, यह आपको रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, इधर राउंड है, इधर राउंड है। तो इस तरह से आपका इसका कटा हुआ स्विच ब्लॉक जो होता है वह जनरली कास्ट स्टील का या कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। यह वर्गाकार क्रॉस सेक्शन में होता है। देखिए तो यह वर्गाकार जो है यह क्रॉस सेक्शन में होता है। इसके हाफ राउंड देखिएगा, यह हाफ राउंड ग्रूव कटा होता है, हाफ राउंड भी ग्रूव भी कटा है। यह देखिए भी ग्रूव है, ठीक है। अलग अलग आकृति के राउंड ग्रूव भी कटे होते हैं, यह राउंड ग्रूव भी कटे होते हैं। इस होल का प्रयोग पंचिंग के लिए बेंडिंग में किया जाता है। यह जनरली जो होता है आज तक ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा है, स्वेज ब्लॉक का किस मटेरियल का बना होता है? तो यह कास्ट स्टील का बना होता है। उसके बाद देखिए टोंग्स, यानी कि फर्नेस में जो जॉब को गर्म करते हैं ना, तो गर्म जॉब को बाहर निकालने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग टोंग्स बोलते हैं। कह रहा है कि फोर्जिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए जिस औजार का प्रयोग करते हैं उसे टोंग्स बोलते हैं। यह टोंग्स का फिगर है, ठीक है, यह है टोंग्स। उसके बाद टोंग्स के बाद देखते हैं लेग वाइस। लेग वाइस से क्वेश्चन आता है सब, ये फीटर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लेग वाइस का यूज कहाँ करते हैं? तो लेग वाइस का यूज फोर्जिंग में करते हैं, अर्थात गर्म जॉब को पकड़ने के लिए लेग वाइस का यूज करते हैं। गर्म जॉब को पकड़ने के लिए लेग वाइस, यह जो बना होता है वह माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका? माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 0.3%। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। लेग वाइस का प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए अर्थात फोर्जिंग में किया जाता है। अब उसके बाद है स्लेज हैमर। देखिए स्लेज हैमर जो है ना, यह दोनों फेस इसका फ्लैट होता है, दोनों फेस जो होता है फ्लैट होता है। इसका वेट जो होता है 2 kg से 10 kg होता है। इसका वेट कितना होता है? 2 kg से 10 kg होता है। फेस फ्लैट होता है। इसका उपयोग फोर्जिंग के लिए करते हैं। स्लेज हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? फोर्जिंग के लिए करते हैं। स्लेज हैमर का वजन कितना होता है? 2 kg से 10 kg होता है। कितना होता है? 2 kg से 10 kg होता है। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि फोर्जिंग में उपयोग होने वाला टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब फोर्जिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे। फोर्जिंग ऑपरेशन में कटिंग क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है, ऑफसेटिंग क्या होता है, ड्राइंग डाउन क्या होता है, वेल्डिंग क्या होता है। समझिए पहले इस बात को। कटिंग क्या होता है? फोर्जिंग में कटिंग क्या होता है मैं बता दूं।
फोर्जिंग में जॉब को गर्म करके कटिंग किया जाता है, अर्थात काटा जाता है। कितना तापमान तक गर्म किया जाता है? 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके जॉब को काटा जाए। क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछेगा कि फोर्जिंग मेथड में जॉब को कटिंग करने के लिए किस तापमान तक गर्म करते हैं? तो 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तक कटिंग है। बेंडिंग क्या है? अगर किसी जॉब को यह ठंडी अवस्था में मोड़ना है ना तो दिक्कत होगा। अगर इसे थोड़ा सा गर्म कर देना तो वह आसानी से मुड़ जाता है। इसी क्रिया को बोलते हैं अपसेटिंग, बेंडिंग कहते हैं। अपसेटिंग क्या है समझिए, अगर किसी जॉब के लंबाई को कम करके मोटाई को बढ़ाना हो, उस क्रिया को ऑफसेटिंग बोलते हैं। ऑफसेटिंग के बिल्कुल विपरीत जो होते हैं वह ड्राइंग डाउन होते हैं। तो एक एक करके ऑपरेशन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कटिंग के बारे में। देखिए कटिंग है क्या, यह इस बात को समझिए, जॉब को ठंडी या गर्म दोनों तरह से काटा जाता है, लेकिन इस विधि में जॉब को कटिंग कहते हैं। लेकिन फोर्जिंग में जो कटिंग किया जाता है ना, 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके काटा जाता है। बेंडिंग क्या है? इसमें जॉब को ठंडी या गर्म दोनों अवस्था में बेंड कर सकते हैं, लेकिन जो गर्म करके बेंडिंग करते हैं वह आसान होता है। आयनविल हैमर लेग वाइस के द्वारा बेंडिंग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वह ऑफसेटिंग और ड्राइंग डाउन क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा फोर्ज वेल्डिंग से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑपरेशन से, तो वह ऑफसेटिंग और ड्राइंग डाउन। ऑफसेटिंग को जंपिंग अप के नाम से जानते हैं। ऑफसेटिंग को जंपिंग अप के नाम से जानते हैं। इसमें लंबाई को कम करके चौड़ाई मोटाई को बढ़ाया जाता है। कह रहा है कि इस विधि में जॉब की लंबाई कम करके व्यास या मोटाई बढ़ाया जाता है। इस विधि में जॉब की लंबाई को कम करके व्यास या मोटाई को बढ़ाया जाता है। इसमें एनविल, स्वेज ब्लॉक, लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, अगर यही है, इसकी लंबाई को हमको कम करना है तो मोटाई बढ़ जाएगा ना। जैसे यह जॉब है, इसको अगर मारेंगे, हैमर करेंगे तो यह तो बढ़ेगा, लेकिन अगर लंबाई घटेगा तो इसकी चौड़ाई मोटाई बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं अपसेटिंग। अपसेटिंग को जंपिंग अप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में आता है कि फोर्जिंग के निम्न ऑपरेशन द्वारा लंबाई को कम करके मोटाई को बढ़ाया जाता है। ड्राइंग डाउन, ऑफसेटिंग, दोनों में से कोई एक, इनमें से कोई नहीं तो ऑफसेटिंग होगा। ड्राइंग डाउन क्या होता है? ड्राइंग डाउन होता है कि मोटाई को कम करके लंबाई को बढ़ाने की क्रिया को बोलते हैं ड्राइंग डाउन। ठीक है, और यह क्रिया जो है ना, यह क्रिया ऑफसेटिंग के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें जॉब की मोटाई या व्यास को कम करके लंबाई को बढ़ाया जाता है। इसमें जॉब का फोर्जिंग तापमान तक तो बोलिए फोर्जिंग तापमान कितना है? 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। 900 से कितना? 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। अब है वेल्डिंग क्या है? धातु के दो टुकड़ों को गर्म करके, देखिए वेल्डिंग क्या है? धातु के दो टुकड़ों को गर्म करके फोर्जिंग वेल्डिंग तापमान तक करके बाहरी दबाव द्वारा जोड़ा जाता है। सबसे पहले समझिए, अगर दो जॉब को गर्म करके कितना फोर्जिंग तापमान तक 900 से 1600 तक गर्म करके अगर उसे ज्वाइंट किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। अगर उसे नया शेप दिया जाता है, नई आकृति दिया जाता है, उसको बोलते हैं फोर्जिंग। ठीक है, और यह क्रिया माइल्ड स्टील और रॉट आयरन में ज्यादातर होता है। कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए 1250 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। जनरली जो होता है ना, वह फोर्ज वेल्डिंग, वह 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब उसके बाद जो है
देखिए पहले जो वेल्डिंग किया जाता था ना, वह आपको प्राचीन काल से ही फोर्ज वेल्डिंग का उपयोग किया जा रहा है। आप प्राचीन काल में जॉब को टेम्परेचर मापा नहीं जाता था, कलर को देख करके पता किया जाता था कि यह किस कलर का हो, इसका टेम्परेचर कितना होगा। जैसे यह गर्म कर रहे हैं तो कैसे जानेंगे कि 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा? तो इसको कलर को देखकर पता करते थे कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो अगर यह कलर देखिएगा, डार्क ब्राउन जो है 500 डिग्री सेल्सियस तक, अगर रेड दिखने लगे तो समझिए कि 600 डिग्री सेल्सियस तक, डार्क चेरी रेड दिखने लगे तो 800 डिग्री सेल्सियस तक, ब्राइट चेरी दिखने लगे तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक, येलो दिखने लगे तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक, येलो व्हाइट दिखने लगे तो 1200 डिग्री सेल्सियस तक, अब पूर्ण रूप से व्हाइट दिखने लगे तो 1300 डिग्री सेल्सियस। यह फोर्जिंग टेम्परेचर जो है वह कलर को देख करके पता करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि फोर्जिंग जो है ना, वह कारीगर के एक्यूरेसी पर निर्भर करता है, कारीगर पर निर्भर करता है। एक बात और आपको समझा दें कि विभिन्न जो हम 900 से 1600 बोले हैं ना, कि 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक फोर्जिंग टेम्परेचर होता है, तो वह मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे रॉट आयरन का अगर देखा जाए तो 860 से 1340 होता है, माइल्ड स्टील का देखा जाए तो 800 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, मीडियम का देखा जाए, मीडियम कार्बन स्टील का तो 850 से 1250 होता है, हाई कार्बन स्टील का देखा जाए 900 से 1150 होता है, हाई स्पीड स्टील का देखा जाए 950 से 1100 तक होता है, कॉपर का, ब्रॉन्ज का और ब्रास का जो होता है 540 से 9। अब बोलिए कि कॉपर का, तो ये तो हम जो 900 से 1600 जनरली जो बताए थे वह स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर रेंज है, नॉन फेरस का कम होता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एलॉय के 320 से 960 जनरली जो होता है फोर्जिंग टेम्परेचर वह 900 से 16। रॉट आयरन जानते ही हैं, लोहा का तीसरा अवस्था है, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। माइल्ड स्टील कार्बन की मात्रा 3% से कम होता है, मीडियम कार्बन स्टील का रेलवे पटरी को बनाने करते हैं, हाई कार्बन स्टील का कटिंग टूल को बनाने में किया जाता है, हाई स्पीड स्टील का देखिए जो कटिंग टूल हाथ द्वारा चलाया जाता है वह हाई कार्बन स्टील का, जो कटिंग टूल मशीन द्वारा चलाया जाता है वह हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो यह था आज का टॉपिक, फोर्जिंग था, फोर्ज वेल्डिंग था। नेक्स्ट जो क्लास में आपको देखिए, केमिकल वेल्डिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आपको फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग जो है लंबा चलेगा, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ाएंगे। पहले आज फोर्ज वेल्डिंग एक क्लास में खत्म हो गया, इसको पढ़ा दिए। अगला जो क्लास में पढ़ाएंगे वह थर्मिट वेल्डिंग पढ़ाएंगे, रेलवे पटरी को वेल्डिंग करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। उसके बाद आपको गैस वेल्डिंग। देखिए हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग में, उसको एक नोट्स दिया जाता है, एक फाइल बाइंडिंग दिया जाता है, वही लेके रोज क्लास आता है और वही नोट्स के बारे में लिखाया जाता है, समझाया जाता है। यह क्वेश्चन भेल में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सेल में आया हुआ है, ये क्वेश्चन DRDO में आया हुआ है। एक्चुअली में आखिर वेल्डिंग का वैकेंसी कहाँ कहाँ आता है, तो DRDO में आता है, रेलवे में आता है, सेल में आता है, भेल में आता है, ITI MP ट्रेनिंग ऑफिसर में आएगा, ITI इंस्ट्रक्टर में आएगा। ये सबका तैयारी अगर पूर्ण रूप से आप डीपली क्लास करना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जो आपको स्टार्टिंग से लेके फोर्ज वेल्डिंग से लेकर संपूर्ण क्लास करवाया जाता है। आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, ऑफलाइन भी क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है। हम कभी भी कोई चीज़ का क्रैश कोर्स नहीं पढ़ाते हैं, संपूर्ण कोर्स पढ़ाते हैं, डीपली पढ़ाते हैं। क्रैश कोर्स का ज़माना चला गया,
पहले ऐसा होता था कि क्रैश कोर्स के अनुसार से जॉब हो जाता था हल्का फुल्का, लेकिन अब इतना ज़्यादा कटअप जाने लगा है कि जितना ज़्यादा आप डीपली पढ़िए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर डीपली क्लास करना है, संपूर्ण क्लास करना है, अच्छे से क्लास करना है, रिजल्ट कंफर्म चाहिए तो टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करिए। हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है, जो आकर कहीं का भी रहने वाले आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।